नमस्कार, आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो आए दिन कई सारी बातों पर हम चर्चा करते रहते हैं। टेक्नोलॉजी दिन पर दिन विकसित हो रही है, बहुत सारी बातें करते हैं। कहीं ये कहते हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, कहीं ये कहते हैं बच्चे सुरक्षित नहीं है, कभी ये भी कहते हैं कि संविधान सुरक्षित नहीं है, कभी ये कहते हैं कि देश ही सुरक्षित नहीं है। तमाम तरह की बातों पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अंत में एक ही चीज कहते हैं कि भगवान की कृपा रही तो सब कुछ ठीक होगा। और आज की तारीख में जिस तरीके से रामलला के मंदिर की चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही थी, ना कि सिर्फ भारत भर में, उस पर राजनीति भी की गई, उस पर वोट भी मांगे गए, जिस तरह के आरोप लगाए गए, तमाम तरह की चर्चाएं चल ही रही थी। इस बीच एक ऐसी घटना सामने आ रही है और चोर कितने डेवलप हो रहे हैं, कितने विकसित दिमाग के हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अयोध्या में जो राम पथ है और भक्ति पथ है, वहां पर चौकसी किस तरीके से प्रशासन की रहती है, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था रहती है। अगर माना जाए तो उत्तर प्रदेश के सबसे सुरक्षित जगहों में से एक जगह है वो, और वहां से एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 3600 बैम्बू लाइट की चोरी हो गई है। और इतना नहीं, 30 से भी अधिक गोमो प्रोजेक्टर लाइट की भी चोरी हुई है। और इतनी चोरी के बाद भी वहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो प्रशासन है, उनको कानों कान इस बात की खबर नहीं है। अब इसकी चर्चा बहुत तेजी से पूरे देश भर में फैल रही है कि चोरों को आखिर प्रभु श्री राम से कितना प्रेम है कि उनके पास आकर के वो इतनी शार्पनेस के साथ, इतनी बेहतर तरीके से, साफ सुथरे तरीके से सफाई करके चले जा रहे हैं कि वहां पर किसी भी तरीके से कुछ चीज ना रहे, कोई इंटरप्शन ना रहे, भगवान के दर्शन आसानी से हो सके। आसपास कुछ हम नहीं देखेंगे, सिर्फ भगवान के मंदिर में भगवान को देखेंगे। तभी तो सड़क पर के जितने भी लाइट है, 3600 लाइट, लगभग 50 लाख से भी अधिक कीमत की वहां पर लाइट की चोरी हो जाती है। प्रशासन को कुछ पता नहीं चलता है और चोर का भी कोई बाल बांका अभी तक नहीं कर पाया है। किसने चोरी की है, किस तरीके से, किसका उसमें हाथ है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इतनी बड़ी मात्रा में चोरी का होना निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय जरूर है, लेकिन कुछ लोग इस पर हंसते हुए भी नजर आ रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था वहां पर है, जो सुरक्षा कर्मी वहां पर है, किस तरीके से 3600 लाइट की चोरी हो जाती है और किसी की नजर तक वहां पर नहीं पड़ती है। फिर वहां पर कैसे माना जाए कि जो भी भक्त और श्रद्धालु वहां पर दर्शन करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर कोई वहां पर नुकसान पहुंचाना चाहेगा तो कैसे विश्वास किया जाए कि वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, जब चोर आसानी से 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, 3600 लाइट की चोरी कर सकते हैं, तो वहां पर क्या नहीं हो सकता है। वैसे तो अयोध्या में चोरी के मामले बहुत सारे आ ही रहे हैं, खास करके होटल्स में किसी का बैग चोरी हो जा रहा है, स्टेशन से किसी का पर्स चोरी हो जा रहा है, कहीं बहुत सारी ऐसी घटनाएं चेन स्नैचिंग के भी सामने आ रहे हैं। लेकिन यह माना जाता था कि मंदिरों में अक्सर ऐसी चोरी शुरू से लेकर अभी तक देखी जाती है और चोरों का काफी प्रेम रहा है मंदिरों से। अक्सर सबसे अधिक चोरी की अगर बात करें, सबसे अधिक चेन स्नैचिंग की अगर बात करें, तो मंदिरों में ही देखने को मिलती है। लेकिन अब इतनी बड़ी मात्रा में चोरी, 50 लाख से अधिक लाइट अगर खोल लिए गए, 3600 से अधिक लाइट अगर खोले गए हैं, इसमें बड़े और छोटे लाइट दोनों मौजूद हैं, तो यह निश्चित तौर पर सोचने वाली बात जरूर है कि आज की तारीख में जहां सबसे ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम है, वही जगह अगर सुरक्षित नहीं है, तो उत्तर प्रदेश में आखिर सुरक्षित कौन है, हमारे भारत में सुरक्षित कौन है। रामलला को लेकर के चर्चा करने के लिए तो बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी बातें की जाती है, बहुत सारी उपलब्धियां गिनाई जाती है, क्रिटिसाइज भी किया जाता है, लेकिन वो महान चोरों के बारे में किसी को कोई अंदाजा नहीं है जो वहां पर आकर के 3600 लाइट की चोरी करके चले जाते हैं। वैसे ये कहा जा रहा है चोरों भगवान से तो डरो, लेकिन उनका ये मानना होगा कि भगवान से हमारा प्रेम है, भगवान को लाइट की क्या जरूरत है। ऐसी तमाम तरह की खबरें आर्यावर्त टाइम्स के साथ जुड़ करके देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे जैसे जैसे खबर आती जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।